हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने एपिसोड तीसरे का ब्रेकडाउन देखा है तो आपको पता होगा कि हमारी बेचारी चा जी की लाइफ में इमोशनल स्टॉर्म आया हुआ है। एक तरफ उसका टॉक्सिक घोस्ट करने वाला एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया था और दूसरी तरफ हमारे कोल्ड और स्ट्रिक्ट बॉस कांग सीवो ने बारिश में अम्ब्रेला लेकर जो एंट्री मारी थी ना, वो सच में दिल जीत लिया था। कॉफ़ी शॉप में उनका वो डीप कन्वर्सेशन देखकर तो लग रहा था कि दोनों के बीच की दीवार अब धीरे धीरे टूट रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड चौथे की, जिसका टाइटल है ब्रेकअप यस्टरडे बट स्टिल क्लॉकिंग इन। वाह यार, टाइटल सुनते ही लगता है कि काश रियल लाइफ कॉरपोरेट कंपनीज भी इस रूल को फॉलो करती कि अगर दिल टूटा है तो थोड़ा जल्दी घर जाने दो। पर के ड्रामा की दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती। एपिसोड चौथे में हम देखेंगे कि कैसे उस इमोशनल रात के बाद ऑफिस में दोनों के बीच एक बहुत ही क्यूट, अजीब और डायनामिक अवेयरनेस हो जाती है। आज के ब्रेकडाउन पूरा कुछ ही मिनटों का होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत सारे छोटे छोटे कॉर्पोरेट एंगल्स, साइड कैरेक्टर केमिस्ट्री और एक बड़ा ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलने वाला है। सो ग्रैब योर कॉफ़ी। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो और चलो शुरू करते हैं। द कोर प्लॉट, ब्रेकडाउन सीन बाय सीन। एक्ट वन, द ऑकवर्ड ऑफिस मॉर्निंग एंड हिडन स्माइल्स। एपिसोड की शुरुआत होती है अगली सुबह से। जीयून ऑफिस एंटर तो करती है, पर उसके दिमाग में सिर्फ पिछली रात की बातें चल रही हैं। वो बार बार सोच रही है कि क्या उसने कॉफ़ी शॉप में शिवून के सामने रोककर कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या अब शिवू उससे एक वीक एम्प्लॉय समझेगा? जब शिवू कॉरिडोर से गुजरता है, जीयून डर के मारे एक पिलर के पीछे छुपने की कोशिश करती है, बट हमारे ट्रिनोमैन शिप की नज़र से कोई बच सकता है क्या? शिवू उसे स्पॉट कर लेता है, पर एक्सपेक्ट करने के ऑपोजिट शिवू खड़ूसियात नहीं दिखाता। वो छुपके जीवू के डेस्क पर एक हैंगओवर ड्रिंक और एक छोटा सा नोट रख देता है, जिसमें लिखा होता है, काम पर ध्यान दो, पिछली रात को भूल जाओ। जीवन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल आती है और ऑफिस के बाकी लोग नोटिस करने लगते हैं कि हमारे रोबोटिक बॉस का बिहेवियर थोड़ा बदल रहा है। एक्ट सेकंड, साइड स्टोरी स्पार्क। यूनोआ रियलिटी चेक। इस एपिसोड में साइड कैरेक्टर को भी काफ़ी अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया है। हम देखते हैं कि जीवन की क्लोज कोवर्कर और फ्रेंड यूनोआ को
नोआ अभी अभी एक बुरे ब्रेकअप से गुजरी है और ऑफिस में अपना 100% देने की कोशिश कर रही है, पर उसका ध्यान भटक रहा है। यहाँ एंट्री करता है उनका एक और टीम मेड यहाँ एंट्री करता है उनका एक और टीममेट जोना जोना को चुपके से स्पॉट करता है जब टॉक्सिक सीनियर गो योंग साम नोआ पर चिल्लाने की कोशिश करता है, तो ये टीममेट बात को संभाल लेता है। इस सब प्लॉट से ड्रामा में एक बहुत ही रियलिस्टिक वर्कप्लेस फ्रेंडशिप और रिलेटेबल एलिमेंट होता है। जब हमें दिखाता है कि कॉर्पोरेट लाइफ में अगर एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो 9 to 5 का स्ट्रेस आधा हो जाता है। एक्ट तीसरा, द मेजर रिप्रेजेंटेशन एंड योंग साम्स चीप ट्रैप। अब आता है इस एपिसोड के मेन प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट पर। स्पेयर आइस रेफ्रिजरेटर प्रोजेक्ट की फाइनल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्टर्स के सामने होनी होती है। शिवू ने पूरा मौका जीवू को दिया होता है ताकि वो इस प्रोजेक्ट को लीड करके और अपना लोहा मनवाए, लेकिन जो यंग सम अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता। वो पीछे से खेल बिगाड़ने की कोशिश करता है। प्रेजेंटेशन के ठीक 1 घंटा पहला यंग सम जानबूझकर फाइल्स के नंबर और बजट रिपोर्ट्स को थोड़ा अल्टर कर देता है ताकि जीवन बोर्ड मेंबर्स के सामने गलत पैरामीटर्स दे बैठे और उनकी नज़र में गिर जाए। जियोन जब स्टेज पर जाने वाली होती है तभी उसे रियलाइज़ होता है कि डाटा में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसका पैनिक लेवल 100 पर चला जाता है। एपिसोड चौथा, द माइंड ब्लोइंग सेव एंड द आई कॉन्टैक्ट क्लाइमैक्स। जब जियोन स्टेज पर खड़ी होकर थोड़ा फंबल करने लगती है तो बाकी डायरेक्टर्स आपस में बात करने लगते हैं। योंग सांग कोने में बैठकर मुस्कुरा रहा होता है, ये सोचकर कि उसका प्लान कामयाब हो गया। पर हमारा हीरो कांग शिवू ऐसे सिचुएशन में थोड़ी चुप कर बैठ सकता है। शिवू तुरंत उठता है और प्रोजेक्टर स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है, तो सबका ध्यान बात करने के लिए खुद उनसे एक टेक्निकल सवाल पूछने लगता है, जिससे जीवू को एग्जैक्ट 2 मिनट्स का बफर टाइम मिल जाता है अपना दिमाग शांत करने के लिए। जीवू ऑडियंस से बात करते वक्त पीछे मुड़कर जीवू की तरफ देखता है और अपनी आँखों से इशारा करता है, यू कैन डू इट, ट्रस्ट योरसेल्फ। जीवू लंबी सांस लेती है, अपना कॉन्फिडेंस वापस लेती है और बिना स्लाइड्स को देखे अपने 7 साल के
एक्सपीरियंस के दम पर ऐसी ब्रिलियंट और फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन देती है कि पूरा कॉन्फ्रेंस रूम तालियों से गूंज उठता है। योंगसम का मुंह देखने लायक होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब चले जाते हैं, जीयुन और सीवू एम्प्टी रूम में एक दूसरे को देखते हैं और उनके बीच का जो साइलेंस थैंक यू मोमेंट में है वो इस प्योर एपिसोड का एब्सोल्यूट हाई पॉइंट बन जाता है। एक्ट 5 द रूफटॉप कन्फ्रंटेशन एंड कोल्ड वार्निंग। प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद जब सब डायरेक्टर्स चले जाते हैं तो जो यंग सैम अपना मुंह छुपा कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर हमारे थ्री नो मैन कांग शी-वू की नज़र से बचना नामुमकिन है। शी-वू उससे रास्ते में ही इंटरसेप्ट करता है और दोनों ऑफिस के रूफटॉप पर जाते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत ही बैडेस्ट कन्फ्रंटेशन सीन। योंग सैम को आईना दिखाता है। वो बोलता है, आपका काम जूनियर को सिखाना है, उल्टा खेल बिगाड़ना नहीं। अगर अगली बार आपने जीयू के किसी भी प्रोजेक्ट या डाटा के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो अगले रिव्यू बोर्ड आपके रिजाइनेशन पर बात करेंगे। योंग सैम के तोते उड़ जाते हैं और वो वहाँ से चुपचाप खिसक लेता है। दूसरी तरफ रूफटॉप के पीछे खड़ी जीयून ये सब सुन लेती है। जब योंग सैम चला जाता है तो जीयून सामने आती है और शी-वू को थैंक यू बोलती है, पर शी-वू हमेशा की तरह उसे अपना रोबोटिक पर्सनालिटी एडवाइस देता है। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने कल रात जो ब्रेकअप झेला है उससे अपने काम पर हावी मत होने दो। कल जो हुआ सो हुआ। आज आपने खुद को प्रूव कर दिया है। जीयू को रियलाइज़ होता है कि शी-वू को सब पता होने के बाद भी वो उसे कमज़ोर नहीं समझ रहा, बल्कि उसे और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। दोनों के बीच का कनेक्शन अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका है और एपिसोड इस इंटेंस साइलेंस अंडरस्टैंडिंग के साथ एंड होता है। तो दोस्तों ये था सी यू एट वर्क टुमारो का एपिसोड चौथा का एक डिटेल। भाई सच बोलूं तो इस एपिसोड ने मुझे चेयर से उठने ही नहीं दिया। जिस तरह से कॉर्पोरेट टेंशन और सब्टल रोमांस को बैलेंस किया जा रहा है, इट्स जस्ट ब्रिलियंट। मेकर्स ने दिया कि रोमांस का मतलब सिर्फ हाथ पकड़ना और बार बार कन्फेस करना नहीं होता। जब आपका पार्टनर या आपका बॉस आपके साथ मुश्किलों में खड़ा हो ढाल बनकर, तो रिस्पेक्ट और प्यार अपने आप बढ़ जाता है। स्यो इन-गुक के माइक्रो एक्सप्रेशंस
और पाक जी उनका रिप्रेजेंटेशन वाला पैनिक सीन इतना रियल था कि मुझे लग रहा था कि मैं खुद किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठी हूँ। गो यांग साम का जो खेल बिगाड़ने वाला प्लान फ्लॉप हुआ ना, उसे देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। अब बात करते हैं अगले एपिसोड के प्रेडिक्शन की। जियोन ने प्रेजेंटेशन को क्रैक कर लिया है, पर अब ऑफिस में दोनों की बड़ी क्लोजनेस को लेकर बातें शुरू होने वाली हैं। क्या उन्हें ऑफिस गॉसिप का शिकार बनना पड़ेगा या हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आप लोगों को क्या लगता है, क्या जीवू आप अपना पर्सनल साइड जीयू के सामने और ज़्यादा ओपन करेगा? और आपको जियुन का वो प्रेजेंटेशन सीन कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको एक बड़ा सा लाइक दो, अपने के ड्रामा के फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड के धांसू ब्रेकडाउन के साथ। अपना नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि अगले एपिसोड की वीडियो मिस ना हो। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग और हाँ, सी यू एट वर्क टुमारो। बाय बाय।